हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं समाकलन। समाकलन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड, किसी भी, आप बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक सभी बोर्ड्स में आते हैं। तो ये अध्याय 7 है और समाकलन है। समाकलन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए इनको समझते हैं और अच्छे से सीखते हैं कि समाकलन होता क्या है और इससे हम कि कैसे फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। देखो, समाकलन समाकलन का मतलब होता है, समाकलन का जो प्रतीक होता है, अगर कभी भी प्रतीक आपसे पूछा जाए तो इसका प्रतीक होता है, ऐसे बनता है। और इसका मतलब क्या होता है? सम। सम का मतलब क्या होगा? यानी सम का मतलब होता है जोड़ना। तो ये क्या करता है? जोड़ना हमें बताता है। तो अभी आगे हम चल के इसका अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे तो अच्छे से सीखेंगे कि समाकलन में कैसे इसको सम करते हैं। तो ये यहाँ से, यानी इसका इंटीग्रेशन होता है निशान, ये समाकलन, इसको इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। अब आइए कैसे इसका सूत्र प्राप्त करते हैं। तो इसके पहले आपको अवकलन पढ़े हो, अवकलन से ही समाकलन बना हुआ है, यानी अवकलन का उल्टा समाकलन है, समाकलन का उल्टा अवकलन। तो आइए कुछ फार्मूला आपको सिखा देते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। तो जैसे देखिए, पहला फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि डी बाई डी एक्स ई की पावर x बराबर ई की पावर x होता है। अगर हम डी बाई डी एक्स को उधर राइट साइड ले जाएं तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा? जब राइट साइड ले जाओगे तो ई की पावर x और इंटीग्रेशन ई की पावर x डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स जब राइट साइड जाएगा तो हमेशा क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई की पावर x डी एक्स बराबर हो जाएगा ई की पावर x। और इसमें आपने पढ़ा था अभी पीछे कि अगर कोई भी अवकलन होता है, करते हैं, तो वो जीरो हो जाता है कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट यानी आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स सी बराबर जीरो पढ़ा था। तो सेम उसी प्रकार अगर यहाँ पे कोई गिनती अगर होती तो इसके लिए जब समाकलन हटाते हैं तो हम प्लस का क्या करते हैं? प्लस सी या प्लस ए। सी का मतलब क्या होता है? कि कांस्टेंट होता है। कभी भी आपसे पूछा जाए सी का मतलब क्या है? कांस्टेंट है। दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है कि आपको ऐसे डी बाई डी एक्स और ये लॉग एक्स या इसको मॉड एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बराबर होता है 1 बाई मॉडुलस एक्स, या आपने एक्स पढ़ा था। तो ऐसे आपको फार्मूला मिले तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको ऐसे मिल जाता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स। इनको ऐसे भी आप पढ़े होंगे, लॉग एक्स बराबर कितना? 1 बाई एक्स होता है। अब क्या करो कि डी बाई डी एक्स से राइट साइड ले जाओ तो ये लॉग एक्स बराबर कितना होगा? 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन यानी डी एक्स। तो आप देखिए एक फार्मूला और निकल के आया कि 1 बाई एक्स और डी एक्स बराबर क्या होता है? कि लॉग एक्स प्लस कितना? सी हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला। ऐसे हम देखते हैं तीसरा फार्मूला। एक आपने फार्मूला ये पढ़ा था डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, तो हम मान लेते हैं एम। तो अगर इसमें करेंगे तो ये कितना होगा? एम एक्स की पावर एम माइनस 1 ये होता है। तो अगर आप डी बाई डी एक्स को राइट साइड ले जाओगे तो एक्स की पावर एम होगा और इंटीग्रेशन एम हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं कितना? एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू कितना? डी एक्स हो जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट मिलती है तो उसको हम आगे लिख सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में लेते थे वैसे इंटीग्रेशन में एक्स की पावर एम हो जाएगा एक्स की पावर, देखो इंटीग्रेशन एम माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अगर ये हम गुणे में इस तरफ लाएंगे तो देखो एक्स की पावर एम और बाई एम हो जाएगा, और लिख सकते हैं एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इनको इस तरह लिखा है और इस तरह भी तो लिख सकते हैं। एक्स को लेफ्ट साइड लिया है, एक्स की पावर एम माइनस 1 और डी एक्स बराबर कितना होगा? एक्स की पावर एम बटे एम। लेकिन ऐसा सूत्र नहीं बनता, तो इसीलिए आपको क्या पढ़ना, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। माना m माइनस 1 बराबर n, तो अगर देखो m की वैल्यू निकालो तो ये कितना आ जाए? n प्लस 1 आ जाएगा कि नहीं? अगर इतना आ गया तो इस वैल्यू को आप क्या कर दीजिए? इसमें पुट कर दे। अगर जैसे ही वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कितना? x की पावर n और dx बराबर बचा, देखो m की वैल्यू कितना निकाला? m प्लस 1, यानी x की पावर m n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस क्या सी हो जाएगा। अगर कोई फार्मूला आपको ऐसे मिलता है तब उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो m के स्थान पे यहाँ पे देखिए m था, m के स्थान पे n प्लस 1, तो ये कितना है? n हो जाएगा, यानी ये वैल्यू कितनी है? n है। चलिए एक अब इसी पे आपको कभी बार बार क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं
कि आपको dx, अगर आपको dx मिले तो आप कैसे अप्लाई करोगे। तो देखो ये 1 लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन 1 dx। अब 1 लिखा हुआ है तो आप x की पावर 0 dx। तो अगर सूत्र लगाओगे n की वैल्यू कितना है, यहाँ 0 है, तो यहाँ देखो n की वैल्यू वो 0 निकल के आ रहा है, तो 0 + 1 और बाई 0 + 1 बराबर कितना हो +c, और इसमें एक जोड़ देंगे तो x/1 प्लस सी बराबर कितना x प्लस सी हो जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसे मिलता है या ऐसे मिल जाए इंटीग्रेशन dy, तो आप डायरेक्ट y प्लस सी कर दीजिए। रीजन क्या है कि जैसे ये y x है तो x बच के आता है, और y है तो y आपको पूरा हमने बता ही एक्सप्लेन ही कर दिया, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन सूत्र अप्लाई करिए और आसानी से क्या कर दीजिए, उसका आंसर दे दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे कि फार्मूले को, ऐसे पूरा फार्मूला आपको बताएंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो आइए फार्मूले को आपको समझा देते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, आपको एक्सरसाइज पढ़ा देते हैं। देखिए आपके सामने फार्मूला दिख रहा है, यही फार्मूले को भी हमने बात किया, आपके बुक में ही है। तो d/dx x⁻n+1/n पर x⁻n, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे बता दी अभी आपको कैसे आता है। अगला देखो d/dx 1 है, तो इधर ले जाएंगे, ये कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि इस तरह ले जाओगे d/dx इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो ऐसे ये हो गया। अब आपने पढ़ा था d/dx sin x का cos x होता है, तो अगर d/dx उधर जाएगा तो cos x का क्या होगा, sin x प्लस c हो जाएगा। फिर ये d/dx माइनस cos x, यानी cos x का माइनस साइन, तो माइनस को इधर कर दिया गया। तो आप देखिए d/dx अगर उधर जाएगा तो इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा, प्लस c रहेगा। और फिर आपने पढ़ा था d/dx tan x का क्या होता है, sec² x होता है, और अगर d/dx राइट साइड जाएगा तो sec² x बराबर tan x। फिर d/dx माइनस cot x, यानी आप पढ़े थे cot x बराबर माइनस cosec², तो माइनस को इधर रखा जा रहा है, वहाँ माइनस है, तो ये d/dx राइट साइड जाएगा तो cosec² का x का हो जाएगा कि माइनस cot x हो जाएगा, और sec x का d/dx sec इंटू tan x, तो ये d/dx राइट साइड जाएगा तो sec x और tan x लिख सकते हैं। और फिर ऐसे d/dx माइनस cos x, तो cos x का cot x लिख सकते हैं। और फिर ऐसे यहाँ पे ये इसका इंटीग्रेशन जब इस तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन कोसेक इंटू कॉट एक्स बराबर माइनस क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया, बस वैसे ही जैसे अभी हमने बताया तो वैसे ही प्राप्त किया जा रहा है। फिर आपने पढ़ा था d/dx साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर d/dx जब इधर ले जाओगे तो ये क्या होगा, समाकलन 1/dx/(1-x) और फिर आपने पढ़ा d/dx cos इनवर्स एक्स, माइनस पढ़ा था, माइनस को इधर भेज दिया गया, तो लिख सकते हैं 1/(1-x²)। तो यहाँ लिखा गया कि देखो d/dx इंटीग्रेशन 1 - माइनस cos x होता है, यानी जो यहाँ माइनस अगर cos लिखोगे तो माइनस में आ जाएगा। ऐसे d/dx tan x का कितना होता है 1 + x²। तो ये देखिए इंटीग्रेशन dx/1 + x² tan इनवर्स x, और कॉट का भी आप पढ़े थे तो कॉट को माइनस कर दिया गया, तो अगर माइनस लिया जाए तो कॉट हो जाए। ऐसे सेक का भी देखते हैं, तो सेक इनवर्स x है, तो इसका लिख सकते हैं 1/x √x² - 1, और d/dx राइट साइड बैठोगे इंटीग्रेशन dx/x √x² - 1 बराबर सेक इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। फिर ऐसे कोसेक इनवर्स x का भी है, तो हम d/dx लिख सकते हैं x √ ये माइनस कोसेक² x हो जाएगा। e की पावर x का समझा ही दिए, ये भी आपको बता दिए। a की पावर x का आपने पढ़ा था d/dx a की पावर x log e बेस में a पढ़ा था, तो बस इसको इधर ले आएगा तो a की पावर x का फार्मूला बनता है d/dx a की पावर x पर log a की पावर x log e a। तो इतना फार्मूला है, इतने फार्मूला का आप अच्छे से रट लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं वाली, क्योंकि इसी फार्मूले से आपके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आप फार्मूला अच्छे से याद कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, और जो क्वेश्चन मिलेगा उसको अच्छे से हम बता ही रहे हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू।